हमारे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण, जिसने देश की खातिर चौथी बार बजट पेश कराया। बहुत सारी शुभकामनाएं। निर्मला सीतारमण ने अपना जो कार्यकाल यहां तक लेकर के आई और देश की खातिर चौथी बार बजट पेश कराया। दोस्तों, मोटी मोटी बातें कल भी एक फेसबुक लाइव के माध्यम से मैंने बताई थी और आज थोड़ी सी एक क्लिप के माध्यम से बताना चाहूंगी कि देश के अंदर जो बजट पेश कराया गया उसमें किसाना का नाम सिर्फ एक बार आया, और वो भी आया कि अब की बार का जो वर्ष है 2022-23 का वर्ष, वो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें किसाना की खातिर एमएसपी पे गेहूं की कुछ खरीद निर्धारित करी गई। मैं आपने बता दूं कि वह खरीद पिछले साल की बजाय अब की बार घटा दी गई है इस बजट में। यह तो थी किसाना की छोटी सी बात आई थी। दूसरी बात, मोदी सरकार ने कहा है इस बजट के अंदर, निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि देश के अंदर 2 लाख आंगनबाड़ियों की जो है वो हालात सुधारी जाएगी। मैं आपने बता दूं, पिछले लगभग 2 महीने तक आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर धरने के ऊपर बैठी है। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार रेडियो पे मन की बात करना आए थे तो उनमें कुछ न कुछ बता उनकी खातिर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं करूंगा। और उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर ने यह बात भी कही थी कि हरियाणा इस चीज को लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी इस बात से मुकर गए हैं और उनने कहा है कि उस टाइम मैंने इन चीजों की समझ नहीं थी जो ईब आई है। या तो थी आंगनवाड़ी की बात। और दोस्तों, दूसरी बार वंदे भारत नाम की एक योजना या मोदी सरकार अब की बार भी उस पर उन्हें विचार विमर्श कराया है, जिसमें कहा गया है कि देश के अंदर वंदे भारत नाम की ट्रेन चलाई जाएगी। मैं आपने बता दूं कि रेलवे का निजीकरण ने लेकिन रेलवे कर्मचारी धरने पे बैठे थे और हड़ताल पे बैठे थे, जिनकी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तीसरी बात, मोटी मोटी जो बजट के अंदर निकल के आई है, देश के अंदर 72 नए डिजिटल बैंक खोले जाएंगे। मैं उन्हें भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पिछली बार जो बीता वर्ष है, इस दौरान बहुत सारे बैंक कर्मचारी हड़ताल पे गए थे कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो उन बैंकों को निजी हाथों में सौंप के ने यह सरकार डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। एक और बात जो अब की बार का बजट में लिखड़ के आई है, उनने कहा है कि 16 लाख नौकरियां बेरोजगार युवाओं तक इस बजट में दी जाएगी। मैं आपने उरे भी एक बात क्लियर कर दूं, जब मोदी सरकार शुरू में सत्ता में आई थी तो करोड़ों नौकरियों का हवाला दे करके आई थी, लेकिन आज तक जिनके ऊपर कोई भी ना तो जिनका विश्लेषण कराया गया, जिनके ऊपर ना ही विचार विमर्श कराया गया। एक छोटी सी बात और इस बजट में मैं आपने बताना चाहूंगी जो निकल के आई है, वो है 5G टेस्टिंग के लिए इस सरकार इजाजत देगी। और जो स्वैच्छिक समयावधि है उसने 2 साल तक घटा के 6 महीने कर देगी। यानी एक बार फिर कारपोरेट की तरफ इस सरकार का झुकाव हो गया, जो इनकी मजबूरी थी। दोस्तों, बजट में आम आदमी ने मायूसी मिली है। वहीं निर्मला सीतारमण का कहना है कि यो बजट भारत के आने वाले 25 साल की नींव रखेगा। जेपी नड्डा भी इस बात से सहमत है, नरेंद्र मोदी जी भी इस बात से सहमत है। लेकिन दोस्तों, कि वाकई में आज आपने अपने आने वाले 25 साल की खातिर यो बजट सही रहेगा। 25 साल की नींव तो रख दी, लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग यूं ही पिसता रहेगा। पीएम विकास योजना आपके जोड़े में इस बजट के माध्यम से गली है, उसके ऊपर मैं ज्यादा सा विचार विमर्श नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि योजना सिर्फ योजना नाम की ये योजना रहा करे है। इस सरकार ने कोई भी योजना, मैं आपने बता दूं कि पूरी नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ कागजा में रहे हैं। यो तो था अपना अब का बजट। इनने यूपी की खातिर बहुत कुछ दिया है, इनकी मजबूरी थी वो देना। इब न्यू बेरानी वो कागजा में दिया है या फिर वो इलेक्शन आ रहा है वो हकीकत में दिया है, लेकिन यूपी की खातिर इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी है। स्वच्छ भारत मिशन की खातिर भी यूपी खातिर इन्होंने बहुत पैसा दिया है। लेकिन मैं आपने बता दूं, यूपी की गलियां ने जाके देखोगे तो जब से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था आज तक, लेकिन मेरे ख्याल तक कुछ नहीं हुआ। वहीं इस बजट के अंदर ये मोटी मोटी मेरे ख्याल से 14-15 पॉइंट थे जो मैंने आप सबके सामने रखे। लेकिन एक बार फिर मैं कहूँगी किसान ने और मध्यम वर्ग ने एक बार फिर निराशा मिली है। पीएम ई विद्या यानी कि इन्होंने ई यूनिवर्सिटीज खोलने का भी एक ईब के बजट में जिक्र कराया था। ई विद्या मैं आपने बता दूं, लॉकडाउन में
आपके बालक घर बैठा दिए थे, तो उसका एक ट्रायल आप लोगों ने लेके देख लिया है कि कितने एक बालक ऑनलाइन पढ़े हैं और बालक कितनी दिलचस्पी ऑनलाइन पढ़ने में लेवे है। तो मेरे ख्याल से इसका ट्रायल आप पहला ले चुके हो। बजट किसा का लग गया नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइयो, और के कुछ अच्छा लग गया, के कुछ माड़ा लग गया। कारपोरेट खातर बहुत कुछ कर रखा है, मध्यम और गरीब इस बजट के थ्रू और भी गरीब होता जाएगा। मैं आपने बता दूं कि इनकम टैक्स जो लग गया है पीछे कोरोना काल में लेकर के इन्होंने न्यू कहा था कि भाई ज़्यादा सा प्रेशर पड़ेगा लोगों की जेब के ऊपर, तो वो नहीं लेना है। अब की बार भी थोड़ा सा स्थगित रखा गया है। लेकिन किसा का लग गया बजट अच्छा माड़ा जो भी लग गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। आंदे रवांगे किसी नए मुद्दे के गले फिर मिलांगे। तब तक देव इजाजत सारे ने। राम राम, जय हिंद, जय भारत।